अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। चैप्टर 2 में जैसे हमने HTML से रिलेटेड चीज़ों को कवर किया था, इसी तरह हम चैप्टर 3 में CSS से रिलेटेड चीज़ों को कवर करेंगे। CSS जो है हमारे पास, इसकी जो फुल फॉर्म है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट है। CSS हमारे पास डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास जो HTML एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, उनका कलर क्या हो, उनका स्टाइल क्या हो, उस तरह से। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक पेज पे, उसका हम स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके जो हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बॉक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं और लिस्ट प्रॉपर्टीज़, और इस तरह से बहुत सी स्टाइल की चीज़ें जो हम जो है एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ स्टाइल? स्टाइल जो है हमारे पास एक कमांड है जो हमारे पास, हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा जो सर्टेन सेक्शन है वेब पेज का वो किस तरह से दिखना चाहिए। अब हमारे पास हम किन HTML एलिमेंट्स पे हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ है, हेड है, हेडिंग्स के टैग्स थे, और इसके अलावा टेबल टैग्स, जितने भी हमने मेजॉरिटी एलिमेंट्स पढ़े हैं उन सब पे हम जो HTML के एलिमेंट्स थे उन सब पे हम जो है स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी पे भी हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, डिव टैग पढ़ा है हमने, और भी बहुत से टैग्स हैं जिन पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने वेज़ हैं कि हम स्टाइल को डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए। तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास इनलाइन, फिर है इंटरनल स्टाइल शीट, और फिर है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इनलाइन क्या है कि जहाँ पे हम टैग डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम उसी टैग के उसी टैग पे जो है हम उसको उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें कि इसका स्टाइल ऐसा हो, इसका कलर ऐसा हो, और वो सारी चीज़ें हम उधर ही जहाँ पे हम टैग डिफ़ाइन करें वहाँ पे करें। इंटरनल स्टाइल शीट क्या होता है कि हम विद इन दी डॉक्यूमेंट करें, लेकिन ये हम जहाँ पे टैग डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ये वहाँ नहीं डिफ़ाइन करते। ये हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ऊपर हेड का सेक्शन होता है वहाँ पे हम जो है सारे स्टाइल्स को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक अलग से फ़ाइल लेते हैं, उसमें हम अपने सारे स्टाइल्स जो हैं टैग के जो भी स्टाइल्स हमने रखने होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, और उस स्टाइल को अपने हेड टैग के अंदर, जो हमारी मेन फाइल है उसमें हेड टैग के अंदर उस एक्सटर्नल शीट को जो है वो अटैच कर देते हैं। उसका रेफरेंस जो है वहाँ पे हम दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनलाइन स्टाइल की अगर हम एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, हमारे पास पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने एक पैराग्राफ टैग बनाया। पैराग्राफ टैग के अंदर ही हमने उसका स्टाइल बता दिया कि उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो, उसका वो बोल्ड हो, और उसका कलर रेड हो। तो हमारे पास क्या है कि ये इनलाइन स्टाइल है कि जहाँ पे हम टैग डिफ़ाइन कर रहे हैं वहीं पे जो है हम अपनी स्टाइलिंग जो है डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास एक इनलाइन स्टाइल है, फिर हमारे पास इंटरनल स्टाइल है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इनलाइन स्टाइल हमारे पास क्या होता है कि हम जहाँ पे टैग डिफ़ाइन कर रहे हैं हम वहीं पे जो है ना हर दफ़ा स्टाइल ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ हैं जिन पे हम सेम जो है वो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा कि हमें हर बार करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर ये है कि हम ऊपर उसको एक दफ़ा से डिफ़ाइन करें हेड टैग के अंदर, और हम उनको कनेक्ट कर लें। वो किस तरह से करते हैं, आइए इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल स्टाइल शीट में हम क्या करते हैं कि हमने हेड टैग के अंदर पहले टाइटल दिया, उसके बाद टाइटल का टैग क्लोज होने के बाद हमने स्टाइल का टैग स्टार्ट किया जिसमें हमने टाइप दे दी कि ये CSS हम इसको डिफ़ाइन करें स्टाइल का है, और उसके बाद हमने पैराग्राफ का टैग वहाँ पे लिख दिया, और उसके ब्रैकेट्स में जो है हमने उसका जो भी स्टाइल हमने रखना था वो हमने डिफ़ाइन कर लिया कि टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी रेफ कर दी, और इसका फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चेंज कर लिया। वो हम किससे करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू जो है करते हैं। फिर हमने स्टाइल का टैग क्लोज़ किया, उसके बाद हेड का टैग क्लोज़ किया, और बॉडी के अंदर सेम जैसे हम प्रीवियस HTML में हमने देखा था कि हम पैराग्राफ टैग बना रहे थे, वही पैराग्राफ टैग बनाया और बॉडी को हमने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमने एक अलग से जो है वो फ़ाइल बनाई है CSS की,
डॉट सी एस एस की, और उसका जो है ना हमने यहाँ पे एच रेफरेंस जो है उसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, और हमने उसको लिंक के टैग के थ्रू जो है हमने इसको कनेक्ट किया है। तो हमारे पास ये हेड टैग में आ गया। उसके बाद हमने हेड टैग को क्लोज़ किया। उसके बाद हमारे पास बॉडी टैग आएगा। बॉडी टैग में जो भी हमने चीज़ें डालनी है वो हम डाल सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स हमने ऐड करने हैं वो डालेंगे। उसके बाद बॉडी टैग को हम क्लोज़ कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास HTML टैग भी क्लोज़ हो जाएगा। ये थे हमारे पास 3 स्टाइलिंग शीट्स कि हम शीट को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। पहला था इनलाइन, फिर था इंटरनल स्टाइल, और फिर हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर्स के हमारे पास कितने टाइप के CSS सेलेक्टर्स आ जाते हैं। CSS सेलेक्टर हमारे पास क्या करता है कि ये हमें हेल्प करता है कि हम HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सके। जैसे हमने इंटरनल स्टाइल शीट में देखा था कि हम ऊपर जब स्टाइल दे रहे थे तो हम उसको अब हमने पैराग्राफ टैग पे अप्लाई करना है, तो वहाँ पे हम P मेंशन कर रहे थे। तो ये हमारे पास CSS उनको सेलेक्टर्स कहते हैं। ये हम किस पे कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारे पास आ जाता है ID, क्लास और एट्रीब्यूट, और इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं उस पर जो है हम CSS सेलेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है कि हमारे पास जो टैग एलिमेंट है ना, जो टैग है उसका एलिमेंट हम एज इट इज़ ऊपर लिख लें। जैसे हम पैराग्राफ टैग पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमने P एज इट इज़ ऊपर लिख लिया स्टाइल शीट में कि हम P पे मतलब जो हमारे पास पैराग्राफ टैग है उस पर अप्लाई करें। अब क्या होगा कि हमारे जो स्टाइल हमारी जो वेब पेज है उसमें जितने भी पैराग्राफ टैग हैं ये उन सब का जो है, उन सब के लिए ये जो है ना टेक्स्ट अलाइन उनके लिए सेंटर कर देगा, और उनका कलर जो है वो रेड कर देगा। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बहुत से हमारे बॉडी में हमारे जो वेब पेज है उसकी जो बॉडी में हमने मल्टीपल जो है पैराग्राफ टैग यूज़ किए हुए हैं, और हम हर पैराग्राफ टैग को सेम मतलब एक पैराग्राफ टैग की जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ID यूज़ कर सकते हैं। ID सेलेक्टर जो है क्या करता है कि वो जो है HTML एलिमेंट को स्पेसिफिकली मतलब एक ही एलिमेंट पे जिस एलिमेंट को हम वो ID देंगे उसी पे जो है उसको उसकी स्टाइल को चेंज करेगा, बाकी सब को सेम नहीं करेगा। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद स्पेसिफिक ID राइट हैश करेक्टर, मतलब जब हम वहाँ पे एलिमेंट को जस्ट सेलेक्ट कर रहे थे तो वो हम सिंपल P लिख रहे थे, लेकिन जब हम ID लगाते हैं तो उसका पैटर्न क्या है कि हम हैश टैग के साथ ID लिखते हैं, और ID फिर इन जो है ब्रैकेट्स में हम उसका स्टाइल जो है डिफ़ाइन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास सेलेक्टर आ जाता है। क्लास सेलेक्टर हमारे पास कहाँ हेल्प करता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे हमारे पास बहुत से पैराग्राफ टैग्स हैं, उनमें से चंद पे हमने सेम स्टाइल अप्लाई करना है। अब ID तो हम सब पे नहीं कर सकते क्योंकि ID हमारे पास यूनिक होनी चाहिए, तो हमारे पास क्लास सेलेक्टर वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जितने भी हमने जिन जिन पैराग्राफ टैग पे हमने वो अप्लाई करना है तो उसको कोई क्लास दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेंटर दी हुई है, तो हम जैसे ID सेलेक्टर में हम हैश टैग के साथ जो है उसका नेम लिख रहे थे, उस ID लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम डॉट के साथ क्लास नेम लिखते हैं, और उसको जो भी हमने चीज़ें या जो भी उसका स्टाइल हमने अप्लाई करना है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स को हम ये क्लास नेम देंगे उन सब पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास ID और क्लास स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ID जो है हमारे पास यूनिक होती हैं, और हर एलिमेंट की एक ही ID होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं मगर हर स्टूडेंट की ID सेम नहीं होती, हर स्टूडेंट की ID डिफरेंट होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट की एक ही ID होगी, वो किसी और एलिमेंट को हम नहीं दे सकते। और क्लासेस जो हैं वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं सेम क्लास के हो सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ग्रुपिंग सेलेक्टर्स आ जाता है। ग्रुपिंग सेलेक्टर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी स्टाइल जो है हमने सेम रखनी है, उसके लिए एक तो ये है कि हम उनको क्लास डिफाइन करते हैं, और सेकंड ये है कि हम उनको ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप किस तरह से कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमारे पास हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और पैराग्राफ है, इन तीनों पे हमने सेम स्टाइल जो है अप्लाई करना है, तो इसको हम किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। वो ये है कि हम इन तीनों एलिमेंट्स को जो है वो मर्ज कर देंगे H1, H2, P
पैराग्राफ का जो है वो आ गया, और हेडिंग्स, दोनों हेडिंग्स का वो आ गया। ये हमारे पास क्या हो रहा है कि हम इन ग्रुप सेलेक्टर्स को जो है सेपरेट करते हैं कोमा के थ्रू, और इन सबको हमने मर्ज कर दिया, और हम ब्रैकेट में जो है वो कर देंगे टेक्स्ट लाइन, हमने सेंटर रख दिया और कलर रेड कर दिया। तो ये क्या करेगा कि हमारे पास जितने भी H1 H2 और पैराग्राफ टैग्स होंगे उन सब पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।